नमस्कार, मैं अमरजीत महाले इस समय बड़े ही आनंद के साथ मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लाया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही कुशल से हैं, आपके जीवन में आनंद है। और यदि आपके जीवन में आज आनंद की कमी है तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है कि आप सदा आनंदित रहिए। जी हाँ, परमेश्वर की जो वचन है वह सदैव हमसे एक ऐसा चीज को देता है जिसे पाकर हम बहुत ही तंदुरुस्त हो जाते हैं, हमें बल प्राप्त मिलता है और हम उकाब के पक्षी की तरह हम उड़ान मारने लगते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमेशा हमें आनंद देना चाहता है। जब हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाए रखते हैं तो हमारे जीवन में आनंद मिलता है। चाहे यदि आपके जीवन में दुख आए तो भी आप आनंद महसूस करते हैं। यदि आपके जीवन में आप कठिनाई से गुजरने लगते हैं तो भी आपके जीवन में आपको आनंद लगता है, क्योंकि आप यह जानते हैं कि आपके साथ साथ जीवित परमेश्वर है जो आपको आनंद करता है, आपको आनंद देता है। जी हाँ, वैसे ही जब हम पवित्र शास्त्र में जब हम परमेश्वर की वचन की ओर अपनी आंखों की दृष्टि को डालते हैं तो हमें वहां पर भी मिलता है कि परमेश्वर के जो भक्त हैं, परमेश्वर के जो वक्ता हैं, वे भी कठिनाई समय में परमेश्वर में आनंद होकर वे परमेश्वर की जयजयकार कर रहे थे, वे परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। हालांकि यदि आप उसी स्थिति में जब होंगे तो आप कभी भी आनंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें दुख होता है कि मैं अच्छा काम करता हूं तो भी मुझे यह तकलीफ क्यों हो रहा है। और आप अपने जीवन से जो आनंद आपको परमेश्वर मिलता है उस आनंद के विषय में भी हम भूल जाते हैं। लेकिन आइए हम याद रखें कि परमेश्वर की दास जो किताब फिलिपी की जो लेखक है वह आज हमें 4:4 में बता रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। जी हाँ, परमेश्वर का दास हमसे कह रहा है फिलिपी 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो, यानी कि प्रभु में आनंदित रहो। परमेश्वर आपकी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाए। और यदि आज अशांति से बैठे हैं, यदि आज आपके जीवन में आनंद नहीं है और आप इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अभी और इस वक्त आपके जीवन में आनंद लाए। जी हाँ, संसार में जब हम रहते हैं तो हम आनंद करने में बहुत ही मुश्किल समय गुजारते हैं, क्योंकि हमें आनंद की तो आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे जीवन में छोटी छोटी कुछ समस्या आता है तो हम हताश और निराश हो जाते हैं और परमेश्वर को भूलकर हम निराश में बैठे हुए रहते हैं, या कहीं जाकर हम रोने लगते हैं और कहीं हम अपने बिस्तर में बैठ सोकर हम रोने लगते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन आज हमें यह सिखाया जा रहा है कि आप प्रभु में सदा आनंदित रहिए। आप, जी हाँ, आप प्रभु में सदा आनंदित रहिए। मैं आपके बीच में एक छोटा सा लड़का के जीवन के विषय में बताना चाहता हूं। जो लड़का अपने जीवन में वो आनंदित था, उस वक्त जब तक वह नहीं जाना था कि ये चीज किस चीज से बना है, जब तक इसे यह मालूम नहीं था कि ये चीज जो है वो किस चीज से बना है, तब तक वह आनंद कर रहा था। और उसी वक्त ये ठोकर भी दे रहा था, यानी कि उस चीज के विरोध में भी बातें कर रहा था। लेकिन जिस वक्त इसे पता चलता है कि मैं इस चीज को खा रहा हूं, उस चीज से
बना है। जी हाँ, मैं आपको एक परिवार की कहानी बताना चाहता हूँ, जिस परिवार में एक माँ और उनकी एक बेटा रहा करता था। इस माँ बड़े ही आनंदित थी अपने जीवन में। इनकी बेटा के लिए वह सारी चीज़ों को करना चाहते थे, यानी कि उन्हें पढ़ाई कराना और उनकी जीवन में सफलता करने के लिए ये माँ जो है वो पूरी तरह से प्रयास करती है कि मेरे बेटे को मैं हताश और निराश होने के लिए नहीं दूंगी। जी हाँ मेरे प्रियो, एक दिन जब ये छोटा लड़का खेल रहा था तो अचानक मधुमक्खी आकर उसे काटता है, और वह रोते हुए अपनी माँ को पुकारते हुए अपने घर की ओर दौड़ लगाता है। वह कहता है कि माँ माँ, मुझे मधुमक्खी ने काट लिया, माँ, मैं मधुमक्खी से बहुत ही नफरत करता हूँ। क्योंकि मधुमक्खी जो है वो मुझे काटा और मुझे बहुत ही पीड़ा हो रहा है। अपनी पीड़ा को वह अपनी माँ के सामने प्रकट करता है और वह रोने लगता है। कुछ ही क्षणों के बाद में ये जो प्यारी माँ है, ये प्यारी माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा संद से बैठ जाओ। ये बेटा जो है वो बैठ जाता है। उसके बाद में ये माँ इस छोटे लड़के के लिए रोटी बनाकर उसमें जो रस मधुमक्खी का है उस मधुर रस को लगाकर इनके पास लाता है। ये लड़का जो है वो बड़े ही आनंद के साथ वो रोटी को खाने लगता है। प्यारी माँ, ये नम्रता माँ छोटे लड़के से कहती है, बेटा क्या तुम्हें और रोटी चाहिए? ये छोटा लड़का जो है वो कहता है, हाँ माँ, मुझे और ये मधुरास लगाकर मुझे फिर रोटी ला कर दीजिए। ये माँ जो है वो आनंद के साथ उन्हें कुछ शिक्षा देने के लिए ये माँ जो है ये रोटी को फिर से रस लगाकर उनको देता है। और बाद में वह कहती है कि बेटा क्या तुम्हें ये रोटी इस मधुर रस के साथ खाने में अच्छा लग रहा है? ये लड़का कहता है कि माँ, मुझे केवल अच्छा है नहीं बल्कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कहकर कहता है। उसी क्षण यह जो माँ है वह इस छोटे लड़के से यानी कि अपने बेटे से कहती है कि बेटा, जिस मधुमक्खी को आप डांट रहे थे, जिस मधुमक्खी के विषय में आप नाना प्रकार की बात बोल रहे थे, वही मधुमक्खी से ये मधुरास आता है। जी हाँ मेरे प्रियो, उसके बाद ये छोटा लड़का जो है वो अपने आप में एहसास करता है कि मैं कितना गलत हूँ कि छोटी से बस एक ही बार मुझे काटा और मैं उसको बहुत ही बुरा भला कहने चालू किया। और हालांकि हमें ये जो मधुमक्खी है वो कितना अच्छा आनंद देता है, इस चीज को वह सोचता है और अपना माँ से कहता है कि माँ, मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मैं इस स्वादिष्ट को मैं नहीं जाना था। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर में आकर जो स्वादिष्ट हमें मिलता है उस स्वादिष्ट को हम नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर में जो राज है, परमेश्वर में जो चीज छुपा हुआ है उस चीज को हम नहीं ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम उस राज को हम नहीं पा रहे हैं। हे मेरे प्रियो, हे मेरे विश्वासियों, हे मेरे देश के रहने वाले, आज आप परमेश्वर आपको आनंद देना चाहता है। यदि आज आप आपके जीवन में निराश हैं और हताश हैं, आप बहुत ही दुखित के साथ अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। हो सकता है आज आप अपने परिवार को देखकर असंतुष्ट हैं, यानी कि आनंद नहीं है। हो सकता है आज अपने भाई को देखकर, अपने बहन को देखकर, अपने बाप को देखकर, अपनी माँ को देखकर आप आनंदित नहीं हैं, क्योंकि वे आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, आपको प्रेम नहीं मिल रहा है।
और आपके बीच में हो सकता है कुछ झगड़ा हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आप परमेश्वर में जो चीज छुपा है उस चीज को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के करीब आना बहुत ही जरूरी है। यदि आप फिलिपी पुस्तक में जो 4:4 में जो लिखा है उस आनंद को पाना चाहते हैं, जो लेखक कह रहा है, जो प्रभु में आने के बाद जो आनंद हमें मिलता है, यदि हम उस आनंद को पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के पास आना जरूरी है, परमेश्वर को पुकारना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना जरूरी है, परमेश्वर से बात करना जरूरी है और परमेश्वर के साथ साथ चलना हमारे लिए जरूरी है। तब ही हम उस आनंद को पाएंगे, तब ही हम उस आनंद को हम अपने जीवन में ला पाएंगे और हम खुशी से रहने सकेंगे। ये जो वचन है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कभी कभी हमें लगता है कि यहाँ यह वचन इस प्रकार कहता है, लेकिन मैं कैसे आनंदित रहूं, क्योंकि मेरे जीवन में यह समस्या है, मैं इस चीज से गुजर रहा हूं, मैं किस प्रकार आनंदित रहूं। लेकिन वह अब भी समाधान है मेरे प्रियो, यानी कि यीशु मसीह अब भी समाधान है। इसीलिए हम वचन में देख रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जी हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सुंदर वचन हमें सिखाता है। जब हम पवित्र शास्त्र में हम जब दो व्यक्ति के विषय में देखते हैं जो परमेश्वर के संदेश को बांट रहे थे, लेकिन लोगों ने क्या किया कि ये दो लोग जिनका नाम पौलुस और सिलास है, वे परमेश्वर के संदेश जब बांट रहे थे, लोगों को वचन बता रहे थे, जो सुसमाचार परमेश्वर ने बताने को कहा, उस वचन को जब बता रहे थे तो वे पकड़े गए, वे जेल में डाल दिए गए। लेकिन मेरे प्रियो, वचन हमें याद दिलाता है कि दुख के घड़ी में भी वे परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर उनके साथ साथ था। और उसी कारण जब वे परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर उनके बीच में था, और इसी के कारण वे प्रभु में आनंदित रहे, और उसी आनंद होने के कारण वे जेल में भी बैठकर, हालांकि इतना पीड़ा उन्हें हो रहा है, वे पीड़ा से गुजर रहे हैं क्योंकि इनकी पैरों में वह कट लगाया गया है, उन्हें दंड मिला है, लेकिन भी इस कठिनाई के समय में भी वे आनंद कर रहे हैं, वे परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं और परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वे एक ऐसा चीज को महसूस करते हैं कि उसी घड़ी बहुत बड़ा भूकंप होता है, और जिस भूकंप से हम देखने के लिए मिलता है पवित्र शास्त्र में कि जेल का जो दरवाजा है वह भी खुल जाता है। जी हाँ, वहां पर हम देखते हैं कि उनकी आनंद के वजह से परमेश्वर एक व्यक्ति को, वहां पर हम देखते हैं कि एक परिवार में उद्धार आता है। परमेश्वर के आनंदित को पाकर जैसे ही यह व्यक्ति देखता है कि पौलुस और सिलास के जीवन में जो आनंद मिला है, उसे देखकर उनके जीवन में भी उद्धार आता है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि आजकल इस संसार में लोगों को कई सारी चीजों में आनंद मिल रही है। कई ऐसे चीज हैं जिसे पाकर वे आनंदित हो रहे हैं। किसी को ड्रग्स में आनंद मिल रहा है, किसी को मदिरा पीने में आनंद मिल रहा है, किसी को तंबाकू खाने में आनंदित मिल रहा है, किसी को याइन होने आनंदित मिल रहा है, किसी को मौज मस्ती करने में आनंद मिल रहा है, किसी को धन पाने से आनंदित मिल रहा है। लेकिन
परमेश्वर के वचन में से हम आपको बताना चाहते हैं कि सच्चा आनंद केवल प्रभु में है। केवल सच्चा आनंद प्रभु में है और उसी के पास आकर हम सच्चा आनंद को पा सकते हैं। ड्रग्स में कुछ क्षणों के लिए आपको आनंद मिलेगा, मदिरा पीने से आपको कुछ क्षणों के लिए आनंद मिलेगा, तंबाकू खाने से कुछ क्षणों के लिए आपको आनंद मिलेगा और मौज मस्ती करने से केवल कुछ क्षणों के लिए आपको आनंदित मिलेगा। धन की लाभ होने से केवल कुछ क्षणों के लिए आपको आनंद मिलेगा, लेकिन सर्वदा आनंद जो परमेश्वर में मिलता है वो केवल और केवल परमेश्वर ही में हमें आनंद मिलता है। जो आनंद संसार हमें नहीं दे सकता है वह हमें परमेश्वर में मिल सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम बहुत सारे ऐसे परीक्षाओं में पढ़ते हैं और उन परीक्षाओं से जब हम गुजरते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम यह सोचने लगते हैं कि परमेश्वर जो है वो मेरा साथ छोड़ दिया है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से आपको कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि उस परीक्षा के समय में भी परमेश्वर आपके साथ है। परीक्षा के समय में भी परमेश्वर आपके साथ है और कभी भी आपको परीक्षा में जो सहन आपको हो रहा है उससे ज्यादा आपको तड़पने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर इमानुएल है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जी हाँ मेरे प्रियो, सच्चा आनंद हमें केवल प्रभु में मिलेगा, सच्चा आनंद हमें केवल प्रभु में मिलेगा और हम फलवंत होंगे जब हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध को लाएंगे और हम फलवंत होने के बाद हम प्रभु में आनंद पाकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, हमें परमेश्वर का वचन हमें जब हम देखते हैं तो रोमी 5:2 में जब हम देखते हैं कि जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। जी हाँ, परमेश्वर की आशा पर हमें घमंड करना है कि हमें आनंद के परमेश्वर में हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर अपने कानों को लगाए और हम आनंद होए जिस आनंद हमें परमेश्वर देता है उसी आनंद को हम पाए। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी यानी कि क्लेशों में भी हम घमंड करें और यह जानकर कि क्लेश से हमें धीरज उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें आनंद करना है, क्योंकि उन क्लेशों में भी हमें धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है मेरे प्रियो। जी हाँ, आशा उत्पन्न होती है कि परमेश्वर मुझे इस चीज से निकालेगा और आपकी आशा जो है वह परमेश्वर उन आशा में बढ़ने के लिए आपको सहायता और मदद करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम कदापि ना भूले, जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। जी हाँ, जब हम पहला क्रॉन्ति हम 10:13 में देखते हैं तो वहां पर हमें बताया जाता है कि परीक्षा के समय परमेश्वर की संगति का आश्वासन हमें मिलता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। तो हम किस बात के हम निराश हुए मेरे प्रियो, हम किस बात के हताश निराश होकर अपने आप को परमेश्वर के सामने से हम दूर करें। आइए हम यह सोचे कि प्रभु मेरे साथ है, इसीलिए परमेश्वर हमें सहने से बाहर
हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से भर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। वह परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। जी हाँ, तुम सह सको। परमेश्वर आपको बहुत ही आनंदित से भर देगा। जब हम पवित्र शास्त्र में जब हम देखते हैं तो हमें यह मिलता है कि हे भाइयों, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जी हाँ, वचन हमें लिखता है कि हे मेरे प्रियो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब आपके जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आएगी मेरे प्रियो, तो आपको यह सोचना है और उसी समय में आपको यह विश्वास करना है कि आपको उसमें आनंद मिलता है। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता रहे। क्योंकि जब हम परमेश्वर की वचन में जब हम देखते हैं तो इब्रानी 13 का 5 और 6 में हमें यहाँ पर बताया जाता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और जब परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, तो हम क्यों निराश होकर रहे? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे यह वादा किया है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा बोलकर। जब संसार के लोग हमसे वादा करते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम क्या कर रहे हो करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तो हमें पूरा विश्वास होता है कि फलना मेरा साथ है, फलनी मेरी साथ है, तो मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं इसको करूंगा। और आप नहीं डरते हैं, आप निडर होकर उस काम को करते हैं। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है। चाहे आपकी परिस्थिति कैसा भी हो, आप चाहे कैसा भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपके साथ है। और एक सच्चे मसीही का चरित्र उसी समय देखा जाता है कि मैं प्रभु में तो बना हूं, लेकिन जब मेरे जीवन में दुख और तकलीफ आता है तो मैं हताश निराश हो जाता हूं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में सच्ची मसीही चरित्र उसी समय दिखाई देगा जब आपके जीवन में परीक्षाएं आएगी, जब आपके जीवन संकट से गुजरने लगेगा, उसी समय आपको एक सही मसीही चरित्र दिखाई देगा। क्या आप उन सारे चीजों को पाकर आप परमेश्वर दूर होंगे? क्या निराश होंगे? आइए, आप एक सच्चे मसीही के चरित्र को अपनाइए और परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए। परमेश्वर आपको मदद करेगा। आइए हम प्रभु में सदा होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आशीर्वाद का जिस वचन को हमने सुना, उस वचन से हम सदा आनंदित रहे। आपके प्रेम में बने रहने में हमें मदद कीजिए प्रभु, और सारी चीज़ों से हमारी रक्षा और रखवाली कीजिए। परीक्षाओं में हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु, और हम सदैव आप में हम आनंदित हो पाएंगे। जो भाई बहन हताश निराश में हैं, सभी को आप आशीर्वाद दीजिए। और ये छोटी विनती हम आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।